अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट एक वर्ड यूज होता है, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई दिस इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। कैसे, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हैं हम, टू अचीव द गोल्स। गोल अचीवमेंट के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उस गोल अचीवमेंट के लिए मैंने क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। जैसे सपोज करते हैं, वही एक एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं, मुझे 100 बैग्स को बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्शन भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, एचआर भी चाहिए और अकाउंटेंट्स भी चाहिए। बट अल्टीमेटली ये सारे डिपार्टमेंट्स काम किसके लिए कर रहे हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए, इंटरलिंक्ड है। वही सेम अगर मैं बात करती हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट, ये भी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्योंकि जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटजीज, जो ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल ने बनाए हैं, वही ना लो लेवल अचीव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, दे ऑल आर सिंक्रोनाइज्ड, दे ऑल आर सिंक्रोनाइज्ड for what? They all are synchronized to achieve the organizational goals or organizational objective. That's why it is known as एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट आपने किया है, आपस में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन अपना ही काम किए जा रहा है, मार्केटिंग अपना कर रही है, बट आपस में दे पीपल आर नॉट कम्युनिकेटिंग, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग, तो टारगेट हमें अचीव होगा ही नहीं। क्योंकि मार्केटिंग को पता ही नहीं है कि प्रोडक्शन हो चुका है कि नहीं हुआ है, मार्केटिंग को कॉस्ट नहीं पता है, और वो अपनी ही तरीके से क्या कर रहा है, मार्केट में मार्केटिंग कर रहा है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज व्हाट, ये एक फोर्स है जो सिंक्रोनाइज करता है फंक्शंस, और जितने हमने फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, वही रिपीट कर रही हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस भी तो इंटरकनेक्टेड है। प्लानिंग की है तभी ना हम रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो अरेंज किए हैं उसी के लिए हमें लोग चाहिए, उन्हीं को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, और अल्टीमेटली हम उसी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लेवल्स हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, दे ऑल आर सिंक्रोनाइज्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और दैट्स वाई मैं कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन द मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जैसा अभी हमने देखा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी लेवल्स हो, चाहे कोई भी फंक्शंस हो, कोऑर्डिनेशन सब जगह रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन हर एक्टिविटी में होना जरूरी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देन हाउ वी विल अचीव आवर टारगेट, हमें हमारा टारगेट कैसे अचीव होगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्कूल है, उसका टारगेट है कि उसके 100% मार्क्स, मतलब 100% स्टूडेंट्स पास होने चाहिए, और सभी सब्जेक्ट्स में पास होने चाहिए। मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को कंसिडर कर रही हूँ, लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। अब सिर्फ अकाउंट्स टीचर अपने ऊपर फोकस कर रहा है, बीएसटी अपने, और कहेंगे कि इकोनॉमिक्स, बट उन सबको आपस में भी एफर्ट डालना होगा, सो दैट जो अल्टीमेट गोल है उनका, कि मान लो एक स्टूडेंट को उनको अचीव कराना है 100% मार्क्स, तो उसके लिए तीनों के एफर्ट्स क्या होने चाहिए, कंबाइंड भी होने चाहिए। तो इसीलिए दिस इज ऑल परवेसिव फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सब जगह रहेगा और सब डिपार्टमेंट्स और लेवल पर ये एप्लीकेबल रहेगा। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट।
एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो अलग अलग लोग, जितने डिपार्टमेंट्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके एफर्ट्स को क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है। जैसे अभी मैंने बोला था, प्रोडक्शन अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग अपना कर रहा है, एचआर अपना कर रहा है, और अकाउंटेंट या अकाउंट्स का अपना काम होगा। तो अब इन जो ग्रुप एफर्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किस अचीवमेंट के लिए, सेम वही लाइन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। तो इसीलिए ये क्या करता है, जो ग्रुप एफर्ट्स है, उन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, उनको कंबाइंड करता है। देन आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब कोई सिर्फ क्या सोचेगा, अपने बारे में। क्यों, प्रोडक्शन अपने बारे में सोचेगा कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग अपने बारे में सोचेगा, वो डिस्काउंट में सेल करना शुरू कर देगा, अकाउंट्स के पास उतना पैसा है ही नहीं और प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, सब अपने अपनी बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या एक डिपार्टमेंट के बेस्ट हो जाने से ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब डिपार्टमेंट एक एक्शन के अचीवमेंट के लिए है। इनमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमें जितना, और वो यूनिटी आएगी कैसे, जब ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जब आपस में इसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो इसीलिए ये जो इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, वो किसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। देन आता है, दिस इज अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, आज मैंने बात कर ली, या कहेंगे आज अकाउंट्स ने जाकर, जब प्लानिंग फेज शुरू हुआ था हमारा, उस वक्त टॉप लेवल ने मिडिल लेवल से बात कर ली, चलो खत्म। अब 1 साल तक गया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जाकर, यानी कहेंगे जिस दिन कंट्रोलिंग है उस दिन जाकर टॉप लेवल जाकर मिडिल से पूछेगा कि हाँ भाई, काम हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो क्या पॉसिबल है, क्या उस टाइम बीच में क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या रिक्वायरमेंट्स हुई, कैसे उनको सॉल्व करना था, कैसे उसको सही करना था, अगर वो होगा ही नहीं तो काम कैसे होगा। तो इसीलिए ये नहीं है कि ये वन टाइम प्रोसेस है, आज कर लिया अब 6 महीने बाद करेंगे। नो, एवरी टाइम ईच लेवल्स, ईच डिपार्टमेंट, whenever they required, they have to communicate। जब भी उनको ज़रूरत होगी आपस में कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ क्या है, इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो जाकर सबसे बात कर रहा है, सबसे डिस्कस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं जा रहा, बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा। तो मार्केटिंग का भी मन है तो जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा। लेवल्स में कोई टॉप लेवल कर रहा है, मिडिल नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए, दे हैव टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, उनको वहाँ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये नहीं कि एक मैनेजर ने किया सबका काम हो गया, नो, एवरी मैनेजर कहेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट वन आता है, दिस इज डेलिब्रेट फंक्शन। ये डेलिब्रेट का मतलब क्या हुआ, इंटेंशनल है, आपको करना पड़ेगा व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड दिस थिंग। आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना चाहता है, क्वालिटी को या रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, दे हैव टू डिस्कस विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उनसे उनको फंडिंग के बारे में जानकारी लेनी होगी, या कहेंगे मार्केटिंग से उनको कम्युनिकेट करना होगा कि कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, उनको कैसा प्रोडक्ट्स चाहिए, उनकी क्या डिमांड है। तो इसीलिए ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है कि इंटेंशनली करना है, ये नहीं कि चलो बात होगी तो हो जाएगी, जाएंगे तब कर देंगे। नो, एवरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेलिब्रेटली दे गो टू द लेवल्स, टू द डिपार्टमेंट्स टू चेक आउट द थिंग्स, टू फाइंड आउट कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करें, या
कहाँ पर किस चीज़ की कैसे रिक्वायरमेंट्स है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन को अभी हमने एक वर्ड पढ़ा एसेंस है, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दे पीपल विल नॉट थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ गोल। और हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि हम जो ये मैनेजमेंट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज इम्पोर्टेंस। डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इससे समझ आ गया कि यस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। अब कहाँ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, स्पेशली मैं बात करती हूँ तो ग्रोथ इन साइज, जहाँ पर 1-2 लोग काम कर रहे हैं या 5-10 लोग काम कर रहे हैं, इट इज़ ईजी टू मैनेज देम, वहाँ पर इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। बट जितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इफ़ दे पीपल विल नॉट कम्युनिकेट तो कैसे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 50 पीपल या कहेंगे कि 100 लोग काम कर रहे हैं एंड दे एवरीबडी इज डूइंग द डिफरेंट टास्क, इफ़ दे पीपल विल नॉट कोऑर्डिनेट देन हाउ वुड वी नो कि हाँ हम हमारे टारगेट के पास पहुँचे हैं या नहीं, या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो जितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हम कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने चीज़ों को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फंक्शनली। हमने अभी जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कहेंगे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये जो अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जिससे कि हम हमारे टारगेट को इजीली अचीव कर सके, स्मूथली हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन कर सके। तो इस टारगेट के अचीवमेंट के लिए किया है ना, ये फंक्शंस हमने डिवाइड किए हैं, बट ये सब कर तो क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ही काम होगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अलग अलग टास्क होंगे तो डेफिनेटली हमें डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों अलग अलग स्ट्रीम हैं, तो हमने उनको क्या किया, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अब तीनों का अलग अलग डिवीज़न जरूर है, बट स्कूल तीनों पर क्या, या मैनेजमेंट जो है वो तीनों पर ही क्या करता है, फोकस करता है। स्पेशलाइजेशन, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट द स्पेशलाइजेशन। एक सिंगल पर्सन हो सकता है सब कुछ कर लेगा, बट यस उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा जितना वो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में एफिशिएंट होगा। तो इसीलिए अगर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए तो मुझे मार्केटिंग के लिए, अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर, जो पर्सन मार्केटिंग में MBA है या मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है, उसको हायर करूँगी तो उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसका जो नॉलेज है, वो मुझे जितना ज़्यादा एडवांटेज देगा उतना हो सकता है मुझे प्रोडक्शन में जिसने किया है मार्केटिंग MBA वो उतना एडवांटेज ना दे। तो जब हम चाहते हैं कि काम स्पेशलाइजेशन को मिले, हमें मतलब एक्सपर्टीज़ मिले, तो हमें काम को डिवाइड करना होगा। अब जब काम को डिवाइड कर दिया है हमने, किस लिए, टू गेट स्पेशलाइजेशन, बट उसके अचीवमेंट जितने भी पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं किस मोटिव से किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए। तो अब स्पेशलाइजेशन ले जरूर गए, बट दे ऑल आर व्हाट, इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो जाता है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, जहां हम चीज़ों को फंक्शनली डिवाइड कर देते हैं, या हम जहां चीज़ों को स्पेशलाइज्ड बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी हमने डिवीज़न किया है जस्ट टू गेट और जस्ट टू अचीव आवर टारगेट। So there must be coordination among all the activities, all the departments, all the functions, because everyone is doing for organizational objectives. जितना भी काम होगा, जो भी प्रोसेस हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए।